कुछ होते हैं पाप, कुछ होते हैं महापाप। महापाप में 5 महापाप बताए। महापाप कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? मच्छर मार देना, मक्खी मार देना, झूठ, छोटा मोटा, ये सब ये पाप है। ये पाप ठीक हो जाएगा। पर कुछ महापाप हैं, वो फिर पेन की तरह लिख गए, अब वो भोगनी पड़ेंगे आपको। महापाप क्या है? पहला महापाप अपने माता पिता को मारना, ब्राह्मण को मारना और गाय को मारना। ये तीनों एक हैं। ब्राह्मण को मारना, माँ बाप को मारना और गौ हत्या करना, ये महापाप है। पहला महापाप है ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या और माँ बाप को मारना। ये पहला महापाप है। ये कौन सा महापाप है? पहला। ये पाप नहीं है, ये तो जोर से, कौन सा? महापाप। दूसरा, शराब पीना। शराब पीना, अपने स्वाद के लिए मांस खाना, शराब पीना। शराब को भी महापाप में रखा गया है, क्योंकि शराब पीने वाला अपनी माँ को बोलता है उल्टा सीधा, मारता भी है। तो शराब से ही सब चीजें शुरू होती हैं। तो शराब और मांस भी महापाप के अंतर्गत है। दूसरा महापाप है शराब और मांस। समझ गई मेरी माँ? शराब और मांस आप लोग तो नहीं खाते पीते? अंडा वंडा तो नहीं खाते? मैया, ये महापाप है। मुर्गी अपने स्वाद के लिए आपने मार डाली। एक सज्जन बोले, महाराज जी हम थोड़ी मुर्गी मारते हैं, हम तो खरीद के लाते हैं। तो भाई साहब, तुम्हारे लिए ही तो उसने मारा है। मुर्गी तुमने मारी नहीं, चलो मान लिया, पर तुम ना खरीदने जाते तो वो क्यों मरती? तो मरी तुम्हारे लिए, तो हत्या किसको लगेगी? आपको ही लगेगी ना। जो मारा हो उसको भी लगेगी, और तुम उसको मरवाए हो और तुम भी अब वही भोगोगे फिर। तो दूसरा महापाप है शराब पीना और मांस खाना। तीसरा महापाप है स्वर्ण की चोरी करना। मैंने मेहनत से 1000 रुपए कमाए और किसी ने चुरा लिया। बाप ने बेटी के लिए सोना इकट्ठा किया था, चोर ने चुरा लिया, उस चोर को महापाप लगेगा। महापाप। चोरी, काहे की चोरी? यदि आपने किसी के घर से गेहूं चुराया है, यह महापाप नहीं है। आपने किसी के घर से गेहूं चुरा लिया, यह महापाप नहीं है, यह पाप है। चने चुराए, खाद्य पदार्थ चुराए, सब पाप है। पर किसी का तुमने सोना चुरा लिया, स्वर्ण की चोरी, महापाप के अंतर्गत है। स्वर्ण की चोरी किसके अंतर्गत है? महापाप। कितने हो गए? चौथा महापाप, अपने गुरु पर और गुरु पत्नी पर कुदृष्टि रखना महापाप है। कोई अपने गुरु जी को गंदी निगाहों से देखे, कोई महिला या कोई पुरुष गुरु जी की पत्नी को गंदी निगाहों से देखे, या गुरु जी अपने शिष्य को या किसी शिष्या को गंदी निगाहों से देखे, ये सब महापाप है। गुरु जी पर कोई कुदृष्टि रखे, या गुरु किसी स्त्री पर कुदृष्टि रखे, अपनी शिष्या पर या किसी भी व्यक्ति पर, वो चौथा महापाप है। कुल मिला के चरित्रहीन कोई भी हो, हम उसे महापापी कह सकते हैं। रावण भी महापापी था, सीता पर हाथ डाला उसने, सर्वनाश हुआ। फिर ये 4 महापाप। और 5वां महापापी जो इन चारों के संग उठता बैठता हो, इनसे संबंध रखता हो, वो 5वां महापापी है। वो भी महापापी है। ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखना चाहिए जो लोग गलत हैं, क्योंकि आज वो गलत हैं, तुम संबंध रखोगे तुम भी गलत हो जाओगे।